नमस्कार दोस्तों, आज मैं मैथ्स वाली कोचिंग में आपको वर्क एंड टाइम पे पुरुष, महिला और बच्चों पर आधारित प्रश्नों को पढ़ाऊंगा। ठीक है ना? कौन से प्रश्न? तो पुरुष, महिला और बच्चों। ठीक है ना? ये आपकी हेडिंग है बच्चों, इस पे हम काम करेंगे। यानी कि पुरुष, महिला और बच्चे तीनों मिलकर के अगर एक साथ काम करते हैं, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, नहीं बताते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। 8 पुरुष, 16 महिला किसी कार्य को, ठीक है, समाप्त करने में 10 दिन का समय लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? समय लेते हैं। तो एक पुरुष, एक महिला उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ठीक है ना? चलिए मैं बताता हूं आपको एकदम आसान तरीके से। देखिए, पहले आप लिखिएगा पुरुष, यहाँ लिखिएगा महिला। ठीक है, ये हो गया आपका। आइए, चलिए भाई, पुरुष है आपका 8, महिला है आपकी 16, दोनों का एलसीएम लेंगे, है ना? तो भैया आपका मंडे का कार्य निकल जाएगा, मैंने आपको बताया था। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 16 32 48, 8 6 48। चलो भाई 48 ले लेते हैं। और भी कम हो सकता क्या? हम लोग लग रहा है 32 होगा। चलिए 32 भी हो सकता है, देखते हैं कैसे। 8 है, 16 है, तो ये दो, दो चौके दो अठी, दो दूनी दो चौका, दो एकम दो दूनी दो, दो दूनी चार दूनी 8, दो दूनी 4, तो यहाँ दूनी 16। ओहो, एलसीएम, सॉरी, एलसीएम जो आपका आ गया वो 16 है। ठीक है ना? लेकिन बच्चों, एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप मंडे से पहले एक काम और करिए। देखिए, 8 पुरुष 16 महिलाएं किसी कार्य को समाप्त करने में 10 दिन पहले से बता रहा है कि रहते हैं, तो 10 दिन तो वो ले लिए। तो पूरे 10 दिन पूरे 10 दिन, ये तो आपका हो गया 80 दिन, ये हो गया आपका 160। बात समझ में आ रही है? अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो आपका 160 आ जाएगा। ठीक है ना? अरे भाई 8 और 16 का लिए थे तो 16 आया था, तो 80 और 160 का लेंगे तो 160 आ जाएगा, है ना? तो अब मंडे का गेम खेलते हैं। मंडे, चलिए, 8 गुना 16, 16 एकम 16, ये हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ गया आपका 3। यही मैं आपको बता दूं बच्चों की एक पुरुष है, तो पुरुष ऊपर है तो गुणे एक के बराबर, दो एकम दो तब भी रहेगा। और गुणे एक महिला है तो एक गुणे एक मतलब एक तब भी रहेगा। यानी इन दोनों को जोड़ने पर भी 3 ही आएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट जोड़ दिया। यहाँ पे एक पुरुष एक महिला की बात हो रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कुल कार्य आपका 160 है बटे 3 हो जाएगा, क्योंकि जोड़ने पे 3 आएगा। ठीक है ना? ये दोनों मिलकर के 3 कार्य करते हैं, तो 3 पचे 15, और 3 3 के 9, 1 10 बटे 3 3। ये आपका कार्य समाप्त कर देंगे। कितने दिन? 53 सही 1/3 दिन में। ठीक है ना? इतनी बातें आपको समझ में आ गई। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये तो था आपको सिंपल सा एक उदाहरण कि कैसे हम पुरुष महिला पे काम करते हैं। एकदम मैंने आपसे वादा जो किया था कि एक ही मेथड में लेकर के चलूंगा, वही मेथड में लेके चला हूं, अपने वादे पे कायम हूं। अब आप लोग डेली आइए, क्लास देखिए, शाम को 8 बजे मिलती है बच्चों। ठीक है, चलिए दरवाजा खोल देना। 12 पुरुष 16 महिलाएं। ठीक है, 12 पुरुष 16 महिलाएं। ठीक है, ये हो गया। अब क्या, 10 दिन में समाप्त करते हैं तो 2 पुरुष और 3 महिला ले लेते हैं इस बार। ठीक है ना, ये ले लेते हैं। अब देखते हैं कि ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं। आइए, ठीक है, चल आइए। सबसे पहले था 10 दिन के लिए है, तो पहले आप काम करिए। 112 सॉरी पुरुष है, महिला है, लेगी। ये 12 है, ये 16 है, गुणे 10 आपका आ गया 120, और ये आ गया आपका 160। दोनों का एलसीएम देखिए। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, 12 और 16 है, तो एलसीएम मेरे ख्याल से होना चाहिए 12 चौक 12। अच्छा 43। ठीक है ना, 480 होना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है बच्चों, वो तो कार्य दिया हुआ था, मुझे गुणा करना पड़ा। अगर आप चाहते हैं तो एक जीरो से एक जीरो हटा भी दें, तब भी मैं कह रहा हूं कि एक जीरो यहां से हटा दीजिए और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। समझ रहे हैं? सबका जीरो मैंने हटा दिया, जीरो से मतलब ही नहीं है। 12 चौका 48, 16 तिया 48, देखिए तब भी वही आएगा 1 डे। अगर आप यहाँ पे जीरो लगाते हैं तब भी वही आता। 120 चौका 480 होता, और 160 या 380 होता। कैसे गुणन 3 करके देखते हैं। 316, 3 6 18 8 80, 3 480। इसमें भी गुणे 4 करके देखते हैं। 4 16 4 8 4 480 देखा है, आ जाएगा। तो इसका मतलब कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चल, नहीं हटाते हैं जी, फिर भी आप लोगों के समझ में आना चाहिए, बस मैथ है ये। ठीक है ना, मैथ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आएगा बच्चों की, 2 पुरुष तो पुरुष वाले में 2 का गुणा, 3 महिला है तो गुणे 3 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है ना, थोड़ा बढ़िया से 3 लिखिए भाई। चलिए, अब इसको प्लस करने से बढ़िया पहले इसको कर लीजिए। 4 दूना 8 और 3 3 9। 8 काम पुरुष कर देते हैं, 2 पुरुष मिलकर के 8 काम करते हैं, 3 महिलाएं मिलकर के 9 काम करती हैं। तो भैया अब यहाँ जोड़ना पड़ेगा मुझे। 8 और 16 17 कार्य होता है। अब कुल मिला के 17 कार्य 480 है, तो भैया 480/17 हो गया ये। ठीक है ना, आगे अब भाग दीजिए। 17 दूनी 34, 17 तिया 51, तो 17 दूना 34, 6 8 6 14। चलिए भाई, 480 से भाग दीजिएगा तो 17 में 17 दूना 34, 6 और जीरो उतर जाएगा। ठीक है ना, 8 में से 4 गया, 34 4, तो जीरो उतार लिए। 8 में से 4 गया 4, और ये 140 आया। ठीक है ना। अच्छा, हाँ, तो 140 आ गया। 17 17 दूना 34, 17 3 17 17 17 133, 17 17 133, 33 7 40, यानी 27 है 7/17, 27 सही 7/17 दिन लगेगा। ठीक है बच्चों, 17 सही। 17 सही नहीं, 27 सही। 17 वाले कितना होता भाई, 8 7 54 6 9 5, 8 9 8 5 13, 136, 17 136, 8 बार चला जाएगा। ठीक है ना, 136 तक चला जाएगा।
चलिए भाई, तो ये आपका 8 बार में चला जाएगा, तो ये 28 सही 36 4 40, यानी कि 28 सही 4/17 दिन में ये आपका कार्य पूरा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये है आपका आंसर। तो समझ में आ गया, भाग देने की थोड़ी सी प्रैक्टिस आप कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए चलिए। हो 10 पुरुष 20 महिला 30 बच्चे किसी कार्य को समाप्त करने में 11 दिन का समय लेते हैं। ठीक है, 11 दिन का समय लेते हैं। तो एक पुरुष एक महिला एवं एक बच्चे उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है ना, आइए देखते हैं। पुरुष महिला बच्चे, ये हो गया। चलिए, पुरुष बच्चे और महिला ये तीनों आपके करेंगे समाप्त। कैसे करेंगे बच्चों, आइए देखते हैं। देखिए, 10 पुरुष 20 महिला 30 बच्चे बूढ़े 10 नहीं 11 है, 11 11 11 110 220 330। ठीक है ना, ये हो गया आपका। अच्छा, अब इनका कार्य जो है ऐसे निकालेंगे। तो पहले तो आप इन सब का एलसीएम लेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, मैं लेता हूँ 11 22 और 35। ऐसे 11 कम 11 दूनी 22 11 3 33 2 और 3 11 दूनी 11 3 33 और 33 में 2 का पूरा 2 3 6 2 3 6 60। ये हो जाएगा आपका। जीरो मैंने हटा दिया था क्योंकि जीरो तो लगाना ही है सब में। ठीक है ना, तो चलिए आप लोगों को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका मैं दिखा रहा हूँ यहाँ। जीरो हटा दीजिएगा क्योंकि जीरो सब में है। ठीक है ना, जीरो हटा दीजिए और फिर उसके बाद एलसीएम लेकर के आप सीधे सॉल्व कीजिए। बाद में जो होता है 66 आया तो उसके आगे जीरो लगा दीजिए। ठीक है, तो वो क्या, वनडे का गेम खेलिए। 11 6 66, जीरो से जीरो कट ही जाएगा। 22 3 66 और 3 दूना 6 होता है, मतलब 33 दूना 66। ठीक है, अब क्या, सब में एक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं। बराबर 6 ही होगा, बराबर 3 ही होगा, बराबर 2 ही होगा। सबको जोड़ने पे आएगा कितना, 6 3 9 2 11। देख लीजिए, अगर वही 2 पुरुष होता, 2 महिला या 3 बच्चे, जो भी कुछ होता उसमें उतने का गुणा करके हम निकाल देते। ठीक है, चलिए अब क्या, मान लीजिए कि 2 पुरुष है 3 महिला है 4 बच्चे हैं। चलिए मान लेते हैं, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आइए मैं समझा ही देता हूँ। गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 हो गया। 6 दूनी 12 3 3 9 4 दूनी 8। अब इसको जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा, 12 8 20, अब 20 और 9 29 29 होता। तो भैया कुल कार्य 660 और बटे में आपका 29 हो जाता। ठीक है ना, हो
चलिए भाई 29 से भाग दीजिए। 29 से भाग देंगे 660 में तो कितनी बार जाएगा भैया, देखिए जरा। पहले तो आप एक काम करिए, 29 दूना कितना होता है, तो 9 18 का 88 ले, 2 दूनी 4 5 58 दूना जाएगा 58, ठीक है ना। दोनों 18 का 88 ले, 2 दूनी 4 5, तो 8 दूनी 16, ये हो गया 8, ठीक है ना। और ये कट जाएगा, ये हो गया 80। अब 29 तिया कितना होता है, 3 9 27 का 60 80 लो, 3 दूनी 6 7 8 87 होता है। तो 29 दुना ही जाएगा 58, 10 में से 8 गया तो 7 5 5 2 7 यानी 22, ठीक है ना। अब क्या, कुछ नहीं, आप अगला 22 दिन 22/29 दे, ठीक है ना। ये आपका आंसर है, याद रखिएगा। 10 में से 8 गया 2, और यहाँ बचा 7 में से 5 गया 2, ठीक है। 22 दिन यानी कि 22 सही 22/29 दिन में ये कार्य समाप्त होगा, ठीक है बच्चों। मैंने ये अपनी तरफ से करवा दिया है आपको, कितने जितने भी कहे उसके हिसाब से आप उसको गुणा कर सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन एक पुरुष एक महिला और एक बच्चों पे था, ठीक है ना, लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए मैं इसको बदल करके भी आपको समझा दी। तो क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए बच्चों, ठीक है ना। अगर यहीं पे दे दिया जाए थोड़ा सा, चलिए अगर ये क्या कह रहा था, ये तो था गुणे एक गुणे एक गुणे एक, अगर ये होता एक और ये होता एक और ये होता अगर एक, तो क्या था, सब 6 3 और 2 आता, ठीक है ना। इसमें भी देख लीजिए 6 3 9 2 11, तो भैया 11 से भाग देते किसमें, 600, ऐसे आप लिखते 660/11, 11 छक्का 66 और जीरो उतर जाता, यानी 60 दिन में आपका कार्य समाप्त हो जाता, ठीक है ना। ओहो, एक चीज तो आपने देखा ही नहीं कि जीरो लगा है, तो वो आपको एक चीज आपको याद रखना चाहिए था बच्चों, थोड़ा सा गलत हुआ है यार। देखिए 110 से भाग दिया था तो ये 60 होगा, 220 से भाग दिया था तो 30 होगा, 330 से भाग दिया था तो ये 100 होगा। अब उड़े एक करते हैं तो कोई मतलब तो बनता नहीं है, वही चीज आएंगी, तो मैं बाद में क्या लिखूं, बराबर 60 बराबर 30 बराबर 20, ठीक है। मैंने ध्यान नहीं दिया बच्चों, इससे जब भाग देंगे तो देखिए 110 में जब 6 से 60 से भाग देंगे तो 60 आएगा। 22 तिया होता तो है 66, लेकिन जीरो भी है तो जीरो लगेगा ना, ठीक है। 6 3 9 2 11 का मतलब 110 आ जाएगा आपका। चलिए, तो बस कुछ करना नहीं है, 660 में 110 से भाग देंगे तो 11 छक्का 66 तो आता ही है, अब जीरो से जीरो होगा, तो 6 दिन में ये आपका कार्य खत्म हो जाएगा, 6 दिन में, ठीक है ना, 60 दिन में नहीं। देखिए जीरो से जीरो कट जाएगा, 11 छक्का 66 यानी कि 6 दिन में आपका कार्य जो है वो समाप्त। और अगर ज्यादा आपको परेशानी लगती है तो आप एक काम कर सकते हैं, वो क्या है, अगर आप इसके जीरो को हटा देते हैं, अगर आप इसके जीरो को हटाते हैं, ठीक है, देखिए अगर आपको ज्यादा लंबा लगता है तो आप क्या करें, इसके जीरो को अगर हटा देते हैं, मैंने कहा था आप जीरो हटा दीजिएगा, लफड़ा सकता है, तो ठीक है जीरो हट गया, तो इसके भी जीरो को आप हटा देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आपका बनेगा ये 66 और बटे में ये तो आपका 11 है, ठीक है, तो ये आपका 11, 11 से काटेंगे तो 11 छक्का 66। देखिए बच्चों मैथ्स है, किसी तरह से भी ला सकते हैं, लेकिन सही तरीका जो था वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा बच्चों, कल मिलते हैं फिर से एक नए चैप्टर के साथ, एम इंटू डी कॉन्स्टेंट के साथ, यानी कि आदमी और कार्य दोनों साथ साथ चलेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं अभी आज मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।